Hello everyone. Now I am going to teach you class 6 science chapter 12 electricity and circuit. So open page number 116 and read with me. Electricity and circuit. तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं. इलेक्ट्रिसिटी we use electricity for many purpose to make our task easier. हम अपने वर्क को इजी बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल we use electricity to operate pumps. पंप को ऑपरेट करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी के यूज करते हैं. दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम बेल्स, जो वाटर को बेल्स से ऊपर निकालता है. एंड फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक, या फिर ग्राउंड लेवल से रूफ टैंक तक ऊपर ले जाता है. व्हाट आर अदर पर्पजेस फॉर विच वी यूज इलेक्ट्रिसिटी. इसके अलावा और क्या पर्पज है इलेक्ट्रिसिटी के लिए. तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लाइट. हमारे रूम में लाइट रहती है. जब सनसेट हो जाता है, नाइट हो जाती है, तो भी लाइट रहती है. तो ये कहाँ से आती है? इलेक्ट्रिसिटी से ही आती है. बल्ब जलता है, बल्ब ग्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी से. एंड फैन, कूलर, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं. आजकल सर्दियों में वाटर हीटर चलता है. एंड आरओ, ये सभी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन्स है. डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग. क्या आपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए अपनी लिस्ट में लाइटनिंग का यूज किया है? तो जी हाँ, हमने सबसे पहले ही इलेक्ट्रिसिटी का यूज लाइटनिंग के लिए किया था. इलेक्ट्रिसिटी मेक इट पॉसिबल टू लाइट अवर होम्स. इलेक्ट्रिसिटी हमारे होम को लाइट करती है, मीन्स उजाला देती है हमारे होम में. रोड्स, ऑफिसेस, मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट. सनसेट के बाद भी हमारी फैक्ट्रियां चलती रहती हैं. रोड, ऑफिस एंड मार्केट में लाइट्स चलती रहती है. दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट. और ये हमारी हेल्प करती है नाइट में कंटिन्यूअस वर्किंग के लिए. अब पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विथ इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी हमें कहाँ से आती है? पावर स्टेशन. पावर स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है. हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस. कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है, या फिर अभी भी विलेजेस में कुछ प्लेस ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. तो क्या होता है ऐसी जगह? A torch has a bulb that in such situation a torch is sometimes used to provide light. ऐसी सिचुएशन में जब लाइट नहीं रहती है, या वो प्लेस जहां पर लाइट है ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में लाइट कैसे आती है बताइए? टॉर्च से आती है. और टॉर्च हमें लाइट कैसे देता है? टॉर्च हमें लाइट देता है सेल के थ्रू. एक बैटरी होती है जो हम टॉर्च में डालते हैं, जिसको हम सेल कहते हैं. तो सेल के थ्रू हमें टॉर्च से लाइट आती है. चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है. इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल. टॉर्च में, बल्ब में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है वो इलेक्ट्रिक सेल ही प्रोवाइड कराता है. अब बताइए, इलेक्ट्रिक सेल आप लोगों ने सबने देखा होगा. लुक एट दिस इलेक्ट्रिक सेल. ये इलेक्ट्रिक सेल देखिए. इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज इन अलार्म क्लॉक, रिस्ट वॉच. ये अलार्म क्लॉक में यूज होता है. रिस्ट वॉच, ट्रांजिस्टर रेडियो, कैमरास एंड मैनी अदर डिवाइसेस. और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिनमें हम सेल का यूज करते हैं. कैमरास एंड मैनी अदर डिवाइसेस. Have you ever carefully looked at an electric cell? क्या आपने इलेक्ट्रिक सेल को कभी केयरफुली देखा है? You might have noticed that it has a small metal cap on one side. अब इसको केयरफुली आप देखिए इलेक्ट्रिक सेल को. इसमें वन साइड एक मेटल कैप होता है. ये देखिए, कैप लाइक स्ट्रक्चर रहती है. एंड अदर साइड मेटल डिस्क. इसको हम मेटल डिस्क कहते हैं और इसको मेटल कैप कहते हैं. डू यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल. अब इलेक्ट्रिक सेल में
पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन भी रहता है। वो कहाँ रहता है? देखिए, तो हमारी जहां पर मेटल कैप है, मेटल कैप के साइड हमारा पॉजिटिव साइन रहता है। ये देखिए, लुक एट दिस साइन, ये रेड कलर से आपको पॉजिटिव साइन दिख रहा है। ओके, एंड जहां पर हमारी मेटल डिस रहती है वहां पर नेगेटिव साइन रहता है। लुक एट दिस नेगेटिव साइन। ओके, the metal cap is a positive terminal of the electric cell. The metal disc is a negative terminal. All electric cells have two terminal. सभी इलेक्ट्रिक सेल में टू टर्मिनल्स होते हैं, सेल छोटा हो या बड़ा हो। कुछ सेल्स इससे बड़े भी होते हैं, कुछ इससे छोटे भी होते हैं। जैसे हमारी रिस्ट वॉच में डलने वाला सेल बहुत छोटा होता है। An electric cell has two terminal, positive and negative. An electric cell produces electricity from the chemicals stored in it. अब बताइए, इस इलेक्ट्रिक सेल से हमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलती है? क्या होता है इसमें ऐसा? तो इसके अंदर, इनसाइड दिस सेल, इसके अंदर होता है केमिकल्स जो इसके अंदर स्टोर होते हैं। When the chemicals in the electric cell are used up, और जब इसके chemicals used up हो जाते हैं, the electric cell stop producing electricity, तो हमारा electric cell electricity produce करना बंद कर देता है, and the electric cell then has to be replaced with a new one, और फिर हम इसको कहते हैं कि इस सेल को एक न्यू सेल से रिप्लेस कर देते हैं। A torch bulb has an outer case of the glass. बल्ब देखा है आप लोगों ने? चलिए आज हम आपको बल्ब भी दिखाते हैं। लुक एट दिस स्मॉल बल्ब। ये हमारी ये भी बल्ब है, ये टॉर्च में यूज होता है। ओके, एंड ये एक बड़ा बल्ब है जिसको हम जनरली लाइटिंग के लिए यूज करते हैं रूम में। ओके, तो अ टॉर्च बल्ब हैज एन outer case of the glass that is fixed on the metallic base. इसमें एक outer case होता है, outer case, ये ग्लास का, ये ग्लास का outer case है जो नीचे मेटल कैप से ज्वाइंट रहता है, फिक्स रहता है। ये इसकी मेटेलिक बेस है। ओके, ये मेटेलिक बेस है और ये क्या है? ग्लास से बना हुआ, कांच से बना हुआ आउटर केस है। इसके अंदर क्या होता है अभी बताते हैं, इसके अंदर क्या होता है। चलिए, तो अब हम देखते हैं एक्टिविटी 1। टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। आप एक टॉर्च लीजिए और उसके अंदर के बल्ब को केयरफुली देखिए। जैसा कि मैं आपको ये बल्ब, आपको बड़ा वाला बल्ब दिखा रही हूँ। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आप अपने टीचर की हेल्प से उस बल्ब को निकाल भी सकते हैं। व्हाट डू यू नोटिस? आपने क्या देखा बल्ब में? डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडिल ऑफ द ग्लास बल्ब। अब आपने ग्लास बल्ब के मिडिल में देखा कि एक थिन वायर फिक्स है। नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व द पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। अब इसको स्विच ऑन कीजिए टॉर्च को और देखिए कि कौन सा पार्ट ग्लो हो रहा है। सो लुक एट दिस बल्ब। आपने बल्ब ग्लोइंग करते हुए देखा होगा स्टूडेंट्स। तो देखिए इसको, ये इसमें जो थिन वायर होता है, ऊपर जो ग्लास का आउटर कवरिंग होता है। ओके, ये ग्लास का आउटर कवरिंग है और इसके बीच में ये थिन वायर है। ये देखिए इधर से ऐसे इस तरह से है, थिन वायर दिख रहा है आपको इसमें। ये थिन वायर क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। ये फिलामेंट इसको कहते हैं। और ये भी टू थिकर वायर से नीचे अटैच रहता है। देखिए इसके दोनों साइड थिकर वायर है, थोड़ा सा मोटे वायर है ये दोनों साइड। ओके, फिलामेंट के दोनों साइड। और ये वायर नीचे जाके ये जो हमारा मेटल का बना हुआ बेस है, मेटेलिक बेस, इसमें फिक्स हो जाते हैं। ओके, बल्ब के भी हमारे टू टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जिस तरह से हमारे सेल में टू टर्मिनल है, इसी तरह से बल्ब में भी टू टर्मिनल होते हैं। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट।
वो थिन वायर जो हमें लाइट देता है उसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। ये जो बीच में मिडिल पार्ट में लगा हुआ है इसको फिलामेंट कहते हैं, ये हमें लाइट देता है। द फिलामेंट इज फिक्स टू थिकर वायर, ये फिलामेंट टू थिकर वायर से फिक्स है। विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट, जो इसको सपोर्ट भी देता है। एज सोन इन द फिगर 12.2, जैसा कि 12.2 में फिगर में भी आप देख पा रहे हैं। वन ऑफ द these thicker wire is connected to the metal case at the base of the bulb, ये बल्ब के बेस पर जो मेटल केस है ये दोनों थिकर वायर इससे फिक्स रहते हैं। द आउटर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस, ये जो बेस है इसका, इसके सेंटर में मेटल टिप, जो मेटल टिप है ये इसकी मेटल टिप, ओके। तो ये जो वायर होते हैं ये इसके सेंटर में आके फिक्स हो जाते हैं। द बेस ऑफ द बल्ब एंड मेटल टिप ऑफ द बेस आर द टू टर्मिनल्स, ओके। तो द बेस ऑफ द बल्ब, बल्ब का जो बेस है वो, एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस, और इस बल्ब का मेटल टिप, ये इसके दो टर्मिनल है। जैसा कि अभी हमने बताया कि बल्ब में भी दो टर्मिनल होते हैं और सेल में भी आपके दो टर्मिनल होते हैं। These two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other. अब हमें ये देखना है कि हमारे जो दो टर्मिनल रहते हैं ये दोनों एक दूसरे से फिक्स ना हो जाए, टच ना हो जाए एक दूसरे से। The electric bulb used at home also have a similar design, और हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है इसकी भी सेम सिमिलर डिजाइन होती है। ये जो हमारे घर में यूज होने वाला बल्ब है जो मैंने आपको दिखाया। Thus both the electric cell and the bulb has two terminal each, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल एंड बल्ब में दो टर्मिनल होते हैं। Why do they have these two terminals, ये क्यों होते हैं बताइए दो टर्मिनल। चलिए तो इसके लिए अब हम एक्टिविटी 2 करते हैं कि ये दो टर्मिनल क्यों होते हैं। अब बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, बल्ब को एक इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट करके आपको बताते हैं कि बल्ब में 2 टर्मिनल क्यों होते हैं और इलेक्ट्रिक सेल में 2 टर्मिनल क्यों होते हैं। लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। इसमें आप देखेंगे कि आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो किस तरह से इलेक्ट्रिक सेल से लाइट अप करता है, जलता है। हाउ डू वी डू दैट, इसको हम कैसे करते हैं स्टूडेंट, इसको आपको करके देखना है, ठीक है। आप इसके लिए आपको एक छोटा सा बल्ब लेना है, एक सेल लेना है और 4 टाइप्स की वायर लेना है, 4 डिफरेंट कलर्स की वायर लेना है, ओके। चलिए तो हम इसको बताते हैं आपको कि और क्या क्या आपको इसको करना है। टेक 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंट कलर प्लास्टिक कवरिंग, डिफरेंट कलर प्लास्टिक कवरिंग की आपको 4 वायर्स लेना है। लुक एट दिस, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, आपको इस तरह की डिफरेंट कलर वायर लेना है, ओके। ये जो मैंने आपको ली हुई है ये डिफरेंट 4 डिफरेंट कलर्स की प्लास्टिक वायर लेना है, ओके। एंड removes a little of the plastic covering from each length of wire at the end, और एंड पर इसकी प्लास्टिक कवरिंग को आपको रिमूव कर लेना है। लुक एट दिस, जैसा कि हमने इसको किया हुआ है, ये देखिए इस यहाँ से प्लास्टिक कवरिंग इसको रिमूव किया है, यहाँ से प्लास्टिक कवरिंग रिमूव किया है। इसी तरह से आपको 4 जो डिफरेंट कलर्स के वायर लिए हैं वो सभी की आपको प्लास्टिक कवरिंग को रिमूव कर लेना है। फिर क्या करना है आपको, अब देखिए, दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर एट द एंड ऑफ द ईच लेंथ। अब आपको जो मेटल वायर है इसके अंदर वो एक्सपोज हो जाएंगे, देखिए बाहर आ जाएंगे। ये मेटल वायर आपको दिख रहा है ना, ओके। फिक्स द एक्सपोज पार्ट ऑफ द 2 वायर टू द सेल। अब आपको ये जो वायर है इसको सेल से फिक्स करना है, एंड द अदर 2 ऑफ द बल्ब एंड
2 वायर को बल्ब से अटैच करना है। जिस तरह से देखिए, लुक एट दिस, ये सेल है एंड आपको ये जो 2 मेटल वायर है, तो इसको आप यहां से ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे फिक्स करोगे एक वायर एंड ये नेगेटिव टर्मिनल पे इस तरह से फिक्स करोगे 2 वायर को। ओके, इसको या तो आप रबर बैंड की यूज कर सकते हैं या फिर टेप का यूज कर सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद आपको बल्ब लेना है। तो आप बल्ब डिफरेंट साइज के आते हैं। ओके, जैसे ये मैंने टॉर्च बल्ब लिया हुआ है, तो इस बल्ब के जो 2 टर्मिनल्स हैं उस पर आपको वायर फिक्स कर देना है। जैसे हमने ये अलग अलग वायर फिक्स कर देना है। जैसे ये हमने यहाँ इस टर्मिनल पर वायर फिक्स किया है एंड अदर वायर को इस टर्मिनल पर फिक्स किया है। ओके, इस तरह से। तो ये आपका इस तरह से वायर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ये दोनों फिक्स कर लेना है। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। जिस तरह से आप फिगर 12.3 में देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक सेल विथ 2 वायर्स अटैच टू इट। ओके, इस इलेक्ट्रिक सेल में आपने 2 वायर्स को अटैच किया है। चले, नाउ टर्न योर पेज नंबर 118। और इस तरह से जैसे कि बल्ब में मैंने बताया था कि बल्ब में भी आपने 2 वायर को अटैच किया है। ओके, आपकी बुक में थोड़ा सा बड़ा वाला बल्ब है और ये थोड़ा स्मॉल बल्ब है। इसमें भी आपने 2 वायर इस तरह से, एक यहाँ से और इस टर्मिनल से, दोनों इसको अटैच कर दिया। ओके, चलिए फिर यू कैन स्टिक द वायर टू द बल्ब विद द टेप। इसको भी आपको टेप से करना है। यूज बाय इलेक्ट्रिशियन, वो टेप जिसको इलेक्ट्रिशियन यूज करते हैं। यूज रबर बैंड्स और टेप टू फिक्स द वायर टू द सेल। इसमें आप रबर बैंड का यूज भी कर सकते हैं या टेप का। नाउ कनेक्ट द वायर फिक्स टू द बल्ब विथ दोज अटैच टू द सेल इन 6 डिफरेंट वेज। अब नीचे अपनी बुक में देखिए, 6 डिफरेंट वेज में इन्होंने वायर को कनेक्ट किया है। इसी तरह से आपको भी कनेक्ट करना है। ओके, तो फॉर ईच अरेंजमेंट फाइंड आउट वेदर द बल्ब ग्लो और नॉट। और ये जो 6 अरेंजमेंट है, इसमें आपको देखना है कि आपका बल्ब ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो लुक एट दिस। इसमें देखिए कि आपका जो फर्स्ट है, इसमें सर्किट आपका कंप्लीट हो रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक आपका सर्किट पूरा कंप्लीट है। ओके, इसमें इन्होंने जो 2 सेल में वायर जो लगे हुए हैं और 2 बल्ब में वायर दोनों को अटैच किया है, तो सर्किट कंप्लीट हो गया है पॉजिटिव से नेगेटिव साइन की ओर। तो इसमें आपका बल्ब ग्लो हो रहा है। ओके, एंड सेकेंड टर्मिनल में ये नीचे वाला वायर इन्होंने अटैच नहीं किया है, इसलिए ये बल्ब नॉट ग्लो। थर्ड सी नंबर में इन्होंने ऊपर अटैच नहीं किया है, इसलिए ये भी ग्लो नहीं होगा। फिर फोर्थ में इन्होंने क्या किया है, ऊपर अटैच नहीं किया है और नीचे दोनों वायर को इन्होंने नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया, इसलिए ये भी ग्लो नहीं हो रहा है। एंड ई नंबर में भी इन्होंने दोनों पॉजिटिव वायर से अटैच कर दिए हैं, यहाँ भी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी ग्लो नहीं हुआ। एंड लास्ट में देखिए, लास्ट एफ नंबर में देखिए, इसमें इन्होंने सर्किट कंप्लीट किया है, अपोजिट डायरेक्शन में किया है, लेकिन सर्किट इनका कंप्लीट है। ओके, पॉजिटिव टर्मिनल से ये बल्ब जो सेल से वायर आया, इसको इन्होंने बल्ब के नीचे अटैच किया है एंड ऊपर से जो वायर आया वो नीचे आया, तो इसमें सर्किट कंप्लीट हो गया है, इसलिए ये वाला बल्ब भी आपका ग्लो हो जाएगा। राइट एस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में एस और नो लिखना है। जो आपका बल्ब ग्लो होता है उसमें यस और जो नहीं होता है उसमें नो। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द बल्ब ग्लो। और फिर केयरफुली अरेंजमेंट को देखना है कि किसमें बल्ब ग्लो होता है। कंपेयर दीज विथ दोज इन विच द बल्ब डज नॉट ग्लो। कैन यू फाइंड द रीजन? क्या आप इसका रीजन बता सकते हैं, क्या ऐसा क्यों होता है? कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द
buyer near one terminal of the electric cell for the arrangement in figure 12.5. फिगर 12.5 में आपको एक पेंसिल लेना है और पेंसिल की टिप को आपको बायर के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर से स्टार्ट करना है और नेगेटिव टर्मिनल की ओर ले जाना है. मूव द पेंसिल अलोंग द बायर ऑल द वे टू द बल्ब. बल्ब के चारों ओर आपको पेंसिल ले जाना है और अगर आपका सर्किट कंप्लीट होगा तो आपका बल्ब ग्लो होगा. Now from the other terminal of the bulb, move along the other wire connected to the cell. Repeat this exercise for all the other arrangement. ये आपको जितने भी अरेंजमेंट है इसमें रिपीट करना है पेंसिल से और देखना है कि देखिए जो आपका नीचे वायर कनेक्ट नहीं है तो आपका पेंसिल यहाँ तक नहीं जाएगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा. आप यहाँ से पेंसिल स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आपकी पेंसिल रुक जाएगी, फिर इसके आगे नहीं जाएगी, इसलिए सर्किट कंप्लीट ना होने पर बल्ब ग्लो नहीं होता है. ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट देखते हैं 12.3 एन इलेक्ट्रिक सर्किट. अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इन एक्टिविटी 2 आपने एक्टिविटी 2 में देखा यू कनेक्टेड वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल थ्रू वायर. आपने एक वायर के द्वारा एक टर्मिनल से सेल के दूसरे टर्मिनल पर क्रॉस किया था. वायर पासिंग टू द फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब. नोट दैट इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.5. अब आप 12.5 में जो अरेंजमेंट है उसको देखिए. द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल वर कनेक्टेड टू टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब. जो टू टर्मिनल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सेल के, ठीक है. तो इसमें इन्होंने क्या किया है, टू टर्मिनल्स के बीच में बल्ब को कनेक्ट किया है. सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जाम्पल है. इसमें कंप्लीट सर्किट हो रहा है, मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल से लाइट स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर. ओके, द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड अ कंप्लीट पाथ. और इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट पाथ को प्रोवाइड करा रहा है टू पास बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट. बल्ब तभी ग्लो होगा जब सर्किट में करंट फ्लो होगा. इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन टू द फ्रॉम. अच्छा, अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट है आपको ध्यान देने के लिए कि जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है सेल में. ठीक है, देखिए इसमें पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट फ्लो हो रहा है. 12.6 में देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव सर्किट की ओर होता है. When the terminals of the bulb are connected with that of the electric cell by a wire, the current passes through the filament of the bulb. अब देखिए जो ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होके यहाँ से आया आपका करंट और फिर यहाँ पर ये जो आपका वायर यहाँ बल्ब से अटैच है तो बल्ब से ये फिलामेंट में जाता है और फिलामेंट से फिर यहाँ पे जो मेटल बेस है, मेटल बेस में आता है करंट, फिर मेटल बेस से नीचे जाके और नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो हो जाता है. समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो. अच्छा, आप बताइए कभी कभी आपके बल्ब फ्यूज भी हो जाते हैं ना, जब लाइट नहीं जलती है तो क्यों हो जाते हैं वो फ्यूज? इवन इफ इट इज कनेक्टेड टू द सेल. जब हम उसको सेल से कनेक्ट करते हैं और वो ग्लो नहीं होता है, क्या रीजन है उसका? दिस में हैपन इफ द बल्ब हैज फ्यूज्ड. इसका कारण हो सकता है कि बल्ब हमारा फ्यूज हो गया हो. लुक एट द फ्यूज बल्ब केयरफुली. अब आप फ्यूज बल्ब को देखिए केयरफुली. इज द फिलामेंट इनसाइड इन इंटैक्ट. इसके अंदर जो फिलामेंट होता है
जो हमने इसके बीच में फिलामेंट बताया था आपको, बल्ब के बीच में ये फिलामेंट होता है, ये अगर क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट हमारा इस टर्मिनल से यहाँ से आएगा, इस तरह से ऐसे आएगा, और बल्ब का फिलामेंट टूट जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट इसके आगे नहीं जा पाएगा। ओके। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजन, इसके बहुत सारे रीजन है। वन रीजन फॉर द बल्ब टू फ्यूज इन अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। फर्स्ट रीजन है इसका फिलामेंट का टूट जाना। अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ। फिलामेंट का ब्रेक होने का मतलब है कि ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करेंट। करेंट का जो पाथ है, रास्ता है करेंट का, बिटवीन द टर्मिनल्स, टू टर्मिनल्स के बीच ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। Therefore, a fuse bulb does not light up. इसीलिए फ्यूज बल्ब लाइट अप नहीं करता है। As no current pass through its filament, क्योंकि फिलामेंट में करंट ही पास नहीं होता है। Can you now explain why the bulb did not glow when you try to do so with the arrangement shown in the figure? क्या आप बता सकते हैं कि आपका जो अरेंजमेंट था 12.5 में बी, सी, डी एंड ई, इसमें बल्ब क्यों नहीं ग्लो हो रहा है? इसमें बल्ब इसलिए नहीं ग्लो हो रहा है क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, करंट हमारा बीच में रुक जा रहा है ना? यही रीजन है ना इसका। नाउ वी नो हाउ टू मेक अ बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल से बल्ब कैसे लाइट अप करता है। वुड यू लाइक टू मेक अ टॉर्च ऑफ योर सेल्फ? क्या आप अपनी लाइट खुद बनाना चाहेंगे? टॉर्च आपने भी कभी कभी टॉर्च बनाई होगी, और इसका यूज से एक्टिविटी 3 को देख के आप एक अपने लिए टॉर्च बनाइए इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब के थ्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 3। टेक अ टॉर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर। एक टॉर्च बल्ब लीजिए, लुक एट दिस, ये टॉर्च बल्ब है, एंड अ पीस ऑफ वायर, ये वायर का एक पीस है। ओके, इसको टॉर्च बल्ब के बेस पर हमें इसको वायर को चारों ओर से अटैच कर देना है। रैप वन एंड ऑफ द वायर अराउंड द बेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब एज शोन इन द फिगर 12.7। और 12.7 में जो आप देख रहे हैं फिगर, इस तरह से आपको इसका वन एंड सेल के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर देना है, इस तरह से, ठीक है। और फिर ये बल्ब को इसके पॉजिटिव टर्मिनल के पास ले जाना है। जैसे ही आप पॉजिटिव टर्मिनल के पास बल्ब को ले जाएंगे, आपका बल्ब ग्लो होने लगेगा, और इसे दूर करने पर ये बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा। ओके, ये एक्टिविटी आपको करके देखना है। ये आपकी टॉर्च है, होममेड टॉर्च। ये टॉर्च आपको बनाना है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 120। हाँ, तो अभी आपने देखा कि ये सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के पास आप जैसे ले जाते हैं तो ग्लो होता है। तो इसमें पूछा है कि अगर हम इससे दूर ले जाएंगे तो ये ग्लो होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? तो ये ग्लो इसलिए नहीं होगा क्योंकि करंट हमारा फ्लो नहीं होगा इसमें, ये कंप्लीट पाथ नहीं होगा, कंप्लीट सर्किट नहीं होगा, सर्किट हमारा यहां से टूट जाएगा, ठीक है, इसलिए बल्ब हमारा ग्लो नहीं होगा। नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल इलेक्ट्रिक सेल। डज द बल्ब रिमेन लाइटेड? क्या बल्ब जलता रहेगा? सो नो, इसका आंसर है नो। इज दिस नॉट सिमिलर टू व्हाट डू यू वांट व्हेन यू स्विच योर ऑन टॉर्च और नॉट ऑफ? अच्छा, यही सेम प्रोसेस रहती है हमारी टॉर्च के ऑन ऑफ करने में। जब हम टॉर्च को ऑफ करते हैं तो हमारा ये जो अरेंजमेंट है ये इससे अलग हो जाता है, इस तरह से बल्ब हमारा दूर हो जाता है सेल से, इसलिए हमारा टॉर्च ऑफ हो जाता है, और जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये टच हो जाता है, इसलिए बल्ब हमारा ग्लो हो जाता है। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच को मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।